हाँ, तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि मूल मूल भौतिक राशि भौतिक कौन राशि है? कौन है। मूल मतलब फंडामेंटल वाला, जो कि पढ़े थे 7 में एक, और उसमें याद है कौन है, विद्युत धारा। धारा। बाकी सब का सब क्या है, डेराइव्ड यूनिट है। व्युत्पन्न ठीक राशि। है, चलो। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। वाट होता वाट। है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि जूल पर सेकेंड जूल पर यूनिट के सेकंड। बराबर होगा। फिर वही क्वेश्चन है सेम, बोलो इसका क्या होगा आंसर, वाट। वाट। ठीक है, वाट होगा। चलो बतलाओ, फोर्स बल का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन न्यूटन। होगा। और पढ़े थे एफ बराबर एम ए होगा। एम ए। ठीक है, मास तो यूनिट बाकी मीटर। इसके अनुसार भी यूनिट आपसे पूछा जा सकेगा। कार्य का यूनिट क्या होगा, जूल। जूल होगा। जूल। हीट का भी जूल होगा, जूल। है ना, हीट का भी क्या ठीक होगा, है। जूल होगा। अच्छा, डब्लू बराबर एफ एस, न्यूटन कौशिका। मीटर भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा। चलो आवृत्ति, किसका आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता हटल। है, हर्ट्ज होता है। हटल। अब देखो उसी को उलट करके पूछ दिया, हर्ट्ज में क्या मापा आवृत्ति। जाता है, तो आवृत्ति यानी, आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी। 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 समझे। अगला देखो, कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को मापने के लिए बीट में। किसका इस्तेमाल किया जाता है, बीट का। तो प्रोसेसर को मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में। बीट। समझे। हटल। चलो अगला देखो, जी एच जेड, जी एच जेड गीगा शब्द हटल। कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है, वह क्या है, रफ्तार। आपका जीगा हर्ट्ज, मतलब उसके स्पीड को बताता है, आपका रफ्तार को वह क्या करता है, बताता है। आगे देखो, वैद्युत प्रतिरोधकता, चालक की वैद्युत ओम। प्रतिरोधकता। और जानते हो, देखो प्रतिरोध ओम कहता मीटर होना तो ओम चाहिए। होता, रेसिस्टेंस कहता तो ओम, लेकिन रेसिस्टिविटी हो गया, है ना, ओम मीटर हो जाएगा। रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन ही गड़बड़ दिया है। ठीक है, ओम मीटर। चलो ओम मीटर किसका हो गया, प्रतिरोध का कि प्रतिरोधकता का, रेसिस्टिविटी, है प्रतिरोधकता ना, का। यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का है। ठीक है, इसके बाद देखो, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला। है ना, वेबर इलेक्ट्रिक पर फील्ड का मीटर। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला या वेबर। इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ला होता है। समझे। चलिए आगे की बात, टेस्ला, तो टेस्ला किसके न्यूटन। बराबर होगा, देखो सब बीपीएससी न्यूटन का क्वेश्चन। न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर ठीक है, होगा, वही याद टेस्ला कर। उधर भी पूछा, फिर यहाँ पूछा। तो यह वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या न्यूटन एम्पियर पर पर एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर होता है, या वोल्ट सेकेंड पर मीटर पर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है। ये तीनों आपको, है ना, आज चटनी बना लेना है। ठीक है, तो जो आपको दिखे कि हाँ ऐसा फिर से पूछे जाने की उल्टी पुल्टी संभावना है ना, सीधा वेबर पर मीटर स्क्वायर भी टेस्ला होगा, न्यूटन, है ना, पर एम्पियर एम्पियर पर मीटर। मीटर एम्पियर भी मीटर। आपका टेस्ला होगा, और वोल्ट सेकेंड पर मीटर सेकंड पर स्क्वायर भी मीटर क्या होगा, स्क्वायर में। आपका टेस्ला होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, लेंस की क्षमता, सब ये सब पढ़ा हुआ है आपका। लेंस की डायोप्टर। क्षमता का क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर। प्रेशर, दाब का एगो पढ़े तो फोर्स बाय एरिया पास्कल। पढ़े, एक पास्कल। और क्या, उष्मा का क्या होता है, जूल। जूल। और रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव का क्या होता है, क्यूरेल होता है ऐसे। और ताप ठीक है। वगैरह का एक क्यूरी मात्रक होता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, ऑप्शन क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखो, प्रकाश वर्ष यूनिट है दूरी किसका, का। प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब समझते हो, एक बीटा। वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, यह दूरी। दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। वर्ष मतलब समय मत मार देना, लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का दूरी यूनिट। का। दूरी का। ठीक है, चलो प्रकाश वर्ष क्या होता है, अभी बताए, एक वर्ष में सूर्य एक के वर्ष में। प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी। चलो प्रकाश वर्ष, फिर से वही क्वेश्चन, हम्म, कितने एक दिन वर्ष में में, प्रकाश द्वारा की गई दूरी। एक वर्ष बी में। स्क्वायर। ऑप्शन नंबर, बी ऑप्शन बी। नंबर बी,
चलो, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापने का कारण कौन सा है? तो जानते हो, सीधी रेखा में होता है जो प्रकाश। लाइट है ना, हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में यह समान। चलता है। ठीक है, सीधी रेखा में चलता है, इसलिए। अगला देखो, एक पारसेक में कितना होता है? 3.26 कुछ और प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश पर 3.26 लाइट ईयर 1, 2, 3, 4, 5। जो होगा ना, वो कितने के बराबर होगा? एक पारसेक के बराबर होता है। और जानते हो, डिस्टेंस के सबसे बड़ा यूनिट पारसेक होगा। अच्छा, तो बताओ, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ये 5 बी वाला। है। ठीक है, एक पारसेक में देखो लगभग कितना, 10 का पावर 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में नौ टेन दशमलव पॉइंट फोर चार सिक्स छ 15 मीटर। गुना 10 का पावर 15 मीटर। ये देख रहे हो, लगभग 10 के बराबर है कि नहीं हम्म। है? तो इसको करोगे तो लगभग कितना होगा? 10 का पावर 16 मीटर। और उसका यह 3 गुना होता है पारसेक, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब देखो, कह रहा है कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करती है ना, इसे क्या कहा जाता है? पारसेक कहा जाता है। जो समझ में आया, बहुत अच्छी बात। नहीं तो आलतू फालतू उसको अंतर याद करो। आगे देखो, पारसेक किसका यूनिट? दूरी का होगा। दूरी का। दूरी का। चलो, कह रहा है ना, देख रहे हो, पागल आगल बना रहा है क्या, कि 0.39 से किसमें गुना करेंगे? 1 इंच मिलेगा। तो किससे करेंगे? सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में 0.39 के बराबर यह होता है। ये देखो, 6 फीट लंबा व्यक्ति, ये ऊंचाई नैनोमीटर में बताना है। अब बताओ, नैनोमीटर मतलब 10 का पावर ये 9 -9। -9। आई 6 फीट है, तो फीट को पहले किस में बदलो? मीटर में, कुछ तो पहले है मीटर ना, में बदलते जो कि 3.03048 होगा। 6 से इसमें गुना करोगे, समझे, और बाकी उसको नैनोमीटर में चेंज कर दो। इस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है कि नहीं? अब रटा हुआ रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन बेसिक जिसको समझ में आएगा होगा। चलिए, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 183 आएगा। इस कैलकुलेशन को अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना अभी पढ़े? 10 का पावर -9। अच्छा, प्लस में रहता दस का लेकिन पावर नौ उसको क्या कहते हैं बताओ? तो गीगा हो जाता, लेकिन जीगा इसमें आंसर कहते हैं, 7 होगा ना, है ना, सेंटीमीटर में है। जीगा कहते हैं। चलो, इसमें कह रहा है कौन सही है, कौन सही है? अब बताओ, 1 मीटर में 10 का पावर, पढ़े कि 9 होता।10 का पावर -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अब जरा बताना, 1 मीटर हो गया बराबर 1 नैनोमीटर बटा 10 का पावर -9। ऊपर जाएगा तो +9। तो 1 मीटर किसके बराबर हो गया? 10 का पावर+। सबसे पावर 9। यही इतना -9 बेसिक कैलकुलेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। एम्पियर किसका है बताओ? विद्युत का। विद्युत विद्युत धारा धारा का है ना, विद्युत धारा का। मेगावाट देखो, मेगा, मेगा माने 10 का पावर बिजली का। 6। अब बाट है, बाट मतलब किसका यूनिट होता है? शक्ति का उत्पादित की जाती। मेगावाट। वाट किसका? पावर का, शक्ति का यूनिट होता है। कह रहा है मेगावाट, तो आप जानते हैं ना, कोई उत्पादित की जाती है न्यूक्लियर बिजली। पावर प्लांट लगता है, कहीं से बिजली का उत्पादन होता है, तो किसमें? मेगावाट में। मेगा 8 में, सुने हो कितना मेगावाट में। मेगावाट का पावर प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है? चलो, त्वरण। अब देखो, निकालने आएगा पेपर तो सेकंड दिमाग में होता है। रहेगा। याद है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला? बल का क्या होगा? हम्म। न्यूटन होगा। न्यूटन में। कार्य का देखो, कार्य यानी वर्क, जूल। जूल। वर्क बराबर F × S, मतलब न्यूटन, न्यूटन, है ना। अच्छा सॉरी, न्यूटन मीटर हो जूल। जाएगा, न्यूटन मीटर है नहीं यहाँ। कार्य का जूल हो डायरेक्ट क्या जाएगा। है? जूल। अब देखो, इम्पल्स, तो उसका इम्पल्स बल बराबर गुणे जानते हो, समय होता फोर्स है। इंटू टाइम होता है। फोर्स का क्या होगा बोलो? न्यूटन।
टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। सेकंड। अब इसी से ऑप्शन लगा लो। 3 होगा, सॉरी 4 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, है ना। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करके लगाना है ना। बउआ जी सब पढ़ते नहीं रहना है, ताकि टाइम मैनेज नहीं हुआ। ये बड़ा दिक्कत वाला बात, ठीक है। तो और लंबा लंबा क्वेश्चन आने लगा है, तो दिक्कत होगा। चलो, कौन सुमेलित नहीं है, डायरेक्ट एकदम आना चाहिए किसी में, कौन यहाँ नहीं, बताओ। बल का न्यूटन होता ताप का टाइम होता है। है ना। कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। ऐसा यूनिट में पूछ रहा है, ये जानते हो। इस सीजीएस यूनिट है, डाइन। कैसा सीजीएस यूनिट। चलो, वाट, वाट किसका होता है, शक्ति का। कैलोरी किसका होता है, उष्मा का। अब देखो, उष्मा का। नहीं पता रहे, इतना से भी ऑप्शन छट सकता है। ए का 4, 4 किस में है, एक के गो में है, ये आंसर खत्म। स्पीड बढ़ाओ, आगे बढ़ो। ये ना कि अब एक गो मिलाओ और तुम खोजो कि बैठ के बनाएंगे तब तो टाइम बचेगा। टाइम ऐसे बचाया जाता है। यदि वो इतना से काम हो गया, बस आंसर निकल गया, हो गया हमारा काम। भले चाहो तो आप मिला सकते हो बैठ करके। नॉटिकल मील किसका होता है, नॉटिकल मील। नौटिकल में नौ संचालक। आपका नॉटिकल मील, और एक होता है नॉट। तो मील मने हो नौटिकल गया समुद्र की दूरी, दूरी, दूरी गति मापने का। ठीक है, दूरी हो गया। और इसमें क्या होगा, नौ संचालन होगा और नॉट होगा गति। आगे देखो, जूल, जूल किसका, उष्मा जूल है उष्मा यानी का। हीट का। वाट यहाँ किसका, कार्य ले लेंगे, कार्य का यहाँ वाट जूल बोलो। हो जाएगा। अच्छा, कार्य भी है, हम्म। उष्मा है यहाँ पे ना, एक चीज, हाँ। चलो, वो भी उष्मा का भी ठीक था, लेकिन अब वो ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। देखो, बोल्ट, बोल्ट किसका होता है, उष्मा का। विभवांतर का। ये देख रहे हो क्या लिखा है, सामर्थ। अब यहीं पे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत पड़ेगी यदि हिंदी कमजोर रहेगा तो। पावर, पावर का क्या होता है, वाट। और एम्पियर किसका, धारा का। धारा का। अब जूल, कैलोरी, तो बताओ किसका कैलोरी होगा, उष्मा का। है ना। इसका कैलोरी कैलोरी, उष्मा का। इसका जूल। ऑप्शन देखो, ए का 3, ऑप्शन नंबर एक के गो में है, ये लगा के अपना गाड़ी क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बी का 1, सी का 2, डी का 4, ई का 5, मिल गया। यदि एगो से पकड़ते तो भी काम हो जाता, पहाड़ बढ़ाना नहीं है। हॉर्स पावर देखो, सुने हो कि इतना हॉर्स का मोटर है। एक हॉर्स पावर में कितना, 46 वाट। 746 वाट होता है। एचपी बराबर 746 वाट, ठीक है। आगे देखो, नॉट, अभी देखे नॉट, नॉट क्या था, कह रहा है कौन नौ सुमेलित नहीं है। संचालक वाला। नॉट, अभी इधर देखे ना एक क्वेश्चन, नॉट वाला कहाँ गया। नौ संचालक वाला था नोट, जहाज की नॉट, गति नॉट, मापा नॉट, जाता था नोट में। भाई। मिलान करे वाला में। तो छोड़ो, ऊपर होगा, ऊपर था वो। ठीक। आगे देखो, हाँ, तो इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, प्रकाश वर्ष समय का है कि दूरी का, ये बताओ। दूरी दूरी का। का। दूरी का। दूरी। बाकी देखो, ये बार बार ये चीजें रिपीट हो रहा है कि नहीं, ये तो एक ही से पकड़ में आ जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। अब क्या करेगा ना, कहेगा कि कौन सही है, ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी डी तीनों सही है, ऐसे करके पूछता है। तो ऐसे ही कर, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होना चाहिए, चीजें ज्यादा याद होनी चाहिए। नॉट क्या है, नॉट जहाज की स्पीड को मापते हैं। हाँ, मील किसका होता है, दूरी। दूरी, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, ये तो बीपीएससी तरंग 64वीं दैर्ध्य। में क्वेश्चन पूछा गया, हमें याद है ना। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रा क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम में जानते हो 10⁻−10 मीटर होता है। 10 मीटर। 10⁻−10 मीटर। एंगस्ट्रॉम देखो 64वीं में, देखो बोले थे ना, आया कुछ। तो एंगस्ट्रॉम किसका, तरंग दैर्ध्य का, वेवलेंथ का वेवलेंथ का। मात्रा, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना, 10 10⁻−10 मीटर। मीटर। चलो, आगे देखो, आगे देखो, ये क्या है,
है ना, मिलाना है फिर से। तो तरंग दैर्ध्य का देखो एंगस्ट्रॉम याद हो गया, तो दाब का क्या होता है, पास्कल, और ऊर्जा का जूल। अब बच गया, नहीं आ रहा है तो इसका तो मैक संख्या होगा। मैक संख्या जानते हो, वायुयान, हवा जो नहीं, हवाई जहाज उड़ता है, रॉकेट वगैरह बहुत तेजी से, तो उसको मैक में मापा जाता है। आंसर इसका तो एकदम सीधे सीधे हो गया, 1 2 3 4, है कि नहीं। आंसर बनाओ, हो जाओ फरार, आगे बढ़ो। जूल, कह रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिसे पास्कल किससे संबंधित है। पास्कल किसका होता है, दाब से। दाब का, दाब दाब दाब। का। का, है ना। ये रीजनिंग टाइप का हो गया क्वेश्चन। एक माइक्रोन, अब बताओ, माइक्रो माइक्रोन माइक्रो माइक्रो माने, 1/1000। है ना। मारेंगे ना, मारेंगे दिस लाठी, अब फुटिंग दिस कपार, 1 माइक्रोन बराबर है ना। 1/1000। 1/1000 होगा। माइक्रो माने क्या होता है, 10 का पावर माइक्रोन -6 होता है भाई, नहीं, 10 का पावर -6। अब देखो ये क्या किया है, दो गो मिला दिया है। ये बीपीएससी है भैया, दिखता आसान है, थोड़ा दिमाग लगवा देता है। देख रहे हो, पुराना 1994 का क्वेश्चन है, आज भी गलती लोग कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें गलती होगी। तो 10 का पावर -6, यहाँ देखो मिली का दिया है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, 10 का पावर -3 ये ऑलरेडी रखे हुए, है ना। तो इसका मतलब है कि 10 का पावर -3 और 10 का पावर -3 मीटर, इसके जगह पे क्या लिखोगे, मिलीमीटर। और 10 का पावर -3 को क्या बोलेंगे, 1/10 का पावर 3। और 10 का पावर 3 को खाली बोलेंगे क्या, 1/1000, है ना। मिली, मिली, लीटर। मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो ये बताओ, खाली रटने से काम होगा, नहीं, लेकिन बिना रटे भी काम नहीं हो, रटना भी है, समझना भी है, तब बनेगा। ठीक है, यही एग्जाम का। माइक्रोन देखो, एक माइक्रोन, माइक्रो मतलब 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। अभी जानते हो ऑप्शन किस में है, अभी सब खट से सेंटीमीटर में। लगाएगा ऑप्शन ए, गलती होगा कि नहीं बताओ, होगा, सेंटीमीटर में। है ना। 10 का पावर -6 मीटर होता है। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 का पावर -6 गुना 1 मीटर। 1 मीटर को किस में, सब सेंटीमीटर में है, तो कितना होगा, बन जाएगा। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर 2 प्लस में हो जाएगा, क्या आएगा निकल के बताओ, 10 का पावर -4 4। से, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, -4 सेंटीमीटर। अगला देखो, डेसिबल किसका है, साउंड के इंटेंसिटी का। अभी देखे, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट, तो यह भी ठीक है, शक्ति का, पावर का है। और समुद्री मील, अभी बात किया मील वाला, किसमें होता है, दूरी। और सेल्सियस, संचालन के लिए। सेल्सियस बताओ, उष्मा का है, इकाई नहीं। किसका है, ताप का। ताप का है, टेम्परेचर का है, ठीक है, हीट का नहीं है। तो कई लोगों को हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज लगता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगला देखो, उष्मा का इकाई कौन सा नहीं है। अब बताओ, कभी वाट में मापा जाता है क्या, ये वाट बात किसका में है, कैलोरी। पावर का है, बाकी सब है उष्मा का। अगला देखो, कौन नहीं है, फिर से पूछा है, बताओ, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग। अर्ग, ये सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड क्या नहीं होता है। है, सेंटीग्रेड फिर तो से किसका, टेम्परेचर का। आप, टेम्परेचर का। ताप का। है ना। सुने हो कि इतना डिग्री बुखार है, 1 किलोमीटर, किलो मतलब 1000। अच्छा, ये जान रहे हो, 1000 मीटर हो गया, मीटर। है ना। कितना सस्ता वाला ये, सस्ता नशा नहीं। चलो पिको, अभी बताए, पिको फॉल लगता है, माइनस 10 का पावर -12, 12। 10 का पावर -12। आगे देखो, पास्कल, पास्कल किसका है, दाब का। दाब। अच्छा, दाब बराबर बल बटा बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, फोर्स बाई एरिया होता है। दाब देखो, फोर्स बाई एरिया, अब इसी से मीटर। पकड़ोगे ना,
न्यूटन पर मीटर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ये है ना ऑप्शन ए। चलो दाब, फिर से वही क्वेश्चन। इसमें जानते हो ऑप्शन में गलती है। ऑप्शन कोई वैसा है नहीं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी तोड़ोगे। देखो P बराबर एफ बाई एफ, फोर्स बाई केजी एरिया। अच्छा इसका क्या होता है? एफ बराबर एम में पर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे इसका? ये जी है पर ना? मीटर। हाँ, ये जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ए का क्या होगा? ए माने मास है, एरिया। सॉरी एरिया। एरिया है। यहाँ क्या होगा? मीटर मीटर। स्क्वायर। कट एगो जाएगा एम तीन से एगो माइनस ए कट जाएगा, एगो एम ऊपर जाएगा, तो क्या होगा बताओ? के जी केजी पर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर कोई सेकंड ऑप्शन है? स्क्वायर। कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, खाली प्रेशर नहीं है, एटमोस्फेरिक। और एटमोस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है? वार होता है, जो कि एक बार में, यह वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पाँच 10 का पाँच पावर पास्कल होता है ना? पास्कल होता है। अब देखो, तब बार भी दाब का इकाई हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। पास्कल होगा कि नहीं? होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, समझे? और टॉर भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल 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 ऑल। आगे देखो, 1 kg पर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना दाब के बराबर है? ये पूछा है। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा? एक बार में 10 का पावर पाँच पाँच पाँच। पाँच 5 पास्कल होता है। देखो कैसे क्वेश्चन टफ होता है ना? एक बार में 10 का पावर पाँच पाँच 5 क्या होता है? पास्कल। पास्कल। एक बार के बराबर। इसको बार के फॉर्म में लाना है। अच्छा पास्कल किसका है? दाब का दाब ऐसे का। मतलब। दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, है कि नहीं? अच्छा, ये है किस में दिए हुए? देख रहे हो? केजी पर मीटर ये सेंटीमीटर जी स्क्वायर में। पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज। मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये 1 kg है। चलो इसको बदल ही देते हैं, नहीं, ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। बदल दें? चलो बदल देते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो दिमाग में आ जाएगी। देखो, एक बार में 10 का पावर 5 पास्कल होता है, यही ना? अच्छा, चलो, दाब बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, जो कि किसके बराबर है? एक केजी पर मीटर केजी स्क्वायर। केजी 1 kg, पर मीटर सेकंड। है ना? अब बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100 से सौ भाग, से। जो कि यहाँ क्या होगा? 100 से गुना, लेकिन दो बार है तो दो जीरो और बैठा दो, है कि नहीं? हम्म, यही होगा ना? हम्म, ये किस में बदल जाएगा? मीटर में। मीटर में। ठीक है, ये आपका अभी क्या हो गया? मीटर में हो गया, समझे? अब यह मीटर में हो गया। अच्छा, अब देखो, इतना बराबर क्या लिख सकते हो? तो बराबर चार इतना केजी। बराबर क्या लिख सकते हो? 1 पास्कल, समझे? 1 पास्कल आप लिख सकते हो। तो 1 पास्कल गुना कितना हो गया? 1,000, सॉरी 10,000। और इसी को अब देखो, 1 पास्कल के जगह पे अब क्या लिख सकते हो? 10 का पावर माइनस 5 बार इंटू 10 का पावर 4। ये कितना हो जाएगा? 0.1 आ रहा है, इसमें दिया है कितना? अलग अलग दिया है, खैर।
एक मिनट, सादा पेज लेने दो, फिर से करते हैं, नहीं तो यहाँ हौच पौच हो जाएगा, कई लोग को राम कहानी समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा सा ज्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है, अभी इसमें आ गया है तो चर्चा कर दे रहे हैं। देखो, हम लोगों ने एक चीज क्या पढ़ा बताओ, कि एक बार में कितना पास्कल होता है, 10 का पावर 5। एक बार बराबर 10 का पावर 5 पास्कल। पास्कल। ये एक पास्कल में कितना होगा बताओ, एक क्या पावर -5। पास्कल में उल्टा 10 का पावर -5 बार, यही होगा। अच्छा, पास्कल किसका होता है, दाब का, समझे। तो प्रेशर बराबर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, समझे। अच्छा, मतलब क्या होगा, यह फोर्स किस में होगा, न्यूटन में, आई बटा मीटर का स्क्वायर में, यही होगा ना। मीटर स्क्वायर। मतलब एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पास ये दिया हुआ कितना है, देखो, 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। 1 केजी पर किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसको ऐसा लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करो आप, इसको आप किस में चेंज करो, मीटर में, ठीक है। एक मिनट, हाँ, केजी बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और क्या करना पड़ेगा आपको, ये द्रव्यमान है, यानी मास दिया हुआ है, और ये क्या होता है, न्यूटन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन भी होता है। इस फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज, तब जाकर के वह 1 पास्कल के बराबर आएगा। खैर, करते हैं ऐसे। यहाँ पे अब ये लॉजिकल टाइप का ही क्वेश्चन थोड़ा लगने लगा, मतलब ये टाइम टेकिंग टाइप का लगने लगा है, या है ही। चलो, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कितना से 10,000 गुना, से गुना। 10,000 से गुना, तो ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास्कल का मान पुट करना एक्सीलरेशन है, पड़ेगा। मतलब मीटर, एक चीज देखो, और आपको क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। चलो, थोड़ा इसको बाद में देखेंगे, है ना, दिमाग अभी बोलते बोलते सके आ गया। हाँ, इसको देखो, अभी इसको देखेंगे बाद में। आगे देखो, इसमें कौन सा मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है, देखो, ये अति इसी का इंपॉर्टेंट, बीपीएससी ये पूछेगा। देखो, स्ट्रेस, ये देखो, इसका मात्रक है, न्यूटन होता है, दाब का होता है, स्ट्रेस का होता है, किसका नहीं होता है, कृति का नहीं होता। स्ट्रेन का, किसका, STRAIN, एन माने, एन से नो याद रखना, नो यूनिट नो डायमेंशन, समझे। ये जानते हो क्या होता है, जैसे कोई चीज को क्या, देखिए, कोई कोई मान लिया कि लोहा लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको खींच दिए, तो खींचे, है ना, तो खींचने से उसमें जो खिंचाव आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर नहीं जा पाया, वही तो क्या है, स्ट्रेन। ओरिजिनल कितना था, खिंचाव कितना आया, तो उसमें क्या होता है, लंबाई या एक लंबाई लंबाई का होता है, तुलना किया प्रारंभिक जाता है, लंबाई। लंबाई दोनों कट जाता है, कोई यूनिट नहीं बचता है, यह यूनिटलेस है। यूनिट जिसका नहीं होगा, वह डायमेंशन भी नहीं होगा, और यह क्या हो गया, डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। चलो अगला,
ई अभी तेल खरीदा जाता है, तेल। एक सौ एक उनसठ। बैरल में एक कितना बैरल लीटर में होता है? 159। 159 लीटर होता है। एक कितना? सौ उनसठ। 159 लीटर होता है। समझे? एक बैरल में 158.9873 के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई, न्यूनतम सबसे छोटका, इसमें पूछ रहा है, सब नहीं। ये बताओ, ये कितना होता है? एक एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर। माइक्रोन 10⁻−6 मीटर। नैनो हाँ, 10⁻−। और -9। फर्मी बताओ 15 को कहते हैं। कितना? 10⁻−15। -15। और तो सबसे छोटा पूछा है ना, न्यूनतम माने सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर फर्मी वाला। डी। फर्मी। बिना याद किए तो कोई उपाय है नहीं, जो कि आपको टेबल ओवावली हमने याद करवाया। देखो अगला, ये जानते हो पानी जो बहता है ना, सुने होगे कि गंगा नदी खतरे के निशान से इतना किलोमीटर की रफ्तार से, इतना क्यूसेक की तरह से बढ़ क्यों रही है। से? उसमें किलोमीटर नहीं बोला जाता है, क्यूसेक। पानी का प्रवाह की दर, है ना। अब बाइट किस में होता है? कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में रिएक्टर डाटा। क्या होता है? भूकंप की भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, तीव्रता। इंटेंसिटी। और बार किसका होता है? दाब का। प्रेशर का। अच्छा, ये बताओ, 1 पास्कल में कितना बार? 10⁻⁻5 नहीं। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? बोल माइनस। नहीं रहे हो, है ना। बोल। माइनस। चलो आगे देखते हैं, कहाँ गया क्यूसेक? फिर से देखो वही, क्यूसेक माने क्या होगा? क्यूसेक जल जल की के प्रवाह बहाव की को दर। मापा जाता है। एनटीयू, एनटीयू मतलब होता है आपका नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। और यह किससे संबंधित है? तरल तो पदार्थ। जल की आबिलता से संबंधित। मतलब समझते हो, पानी में कितने पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड। जैसे नाली का पानी देखोगे तो नहीं, ऊपर काला काला जो तैरते रहता है, क्या नहीं? समझे? जो नहीं मिला हो। यह सस्पेंडेड पार्टिकल से संबंधित है। ये पहली बार हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला देखो, ये यूनिक के पूछवे करेगा ये, समझे? एक वैल्यू वैल्यू 16 सोलर तरह। स्थिरांक, और सोलर एनर्जी चर्चा में था, पूछ दिया क्वेश्चन। कितना? 1.4 किलोवाट पर पर मीटर मीटर। स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन डॉप्सन। इकाई। डॉप्सन। अगला देखो, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के स्तंभों में ओजोन की मोटाई, फिर से वही बात है घुमा फिरा करके, डॉप्सन। 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 अगला देखो, ओजोन परत, फिर से वही बात है, हम्म। डॉप्सन में मापा जाएगा। डॉप्सन किसके लिए? ओजोन परत की मोटाई के लिए, उसका उल्टा क्वेश्चन है। परत की और इस मोटाई। प्रकार से फिर से देखो, डॉप्सन आ गया, डॉप्सन आ गया मतलब ओजोन लगा दो। तो 61 क्वेश्चन है, लेकिन चीजें रिपीटेड है, तो इतना आपको याद हो जाना। अच्छा, ठीक है, वन लाइनर। ये बस डॉप्सन दिखा, ओजोन लिख दो, रिपीटेड है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, समझे? और 2-3 पेज में आपका ये पूरा सिमट जाना चाहिए। ठीक है, जो जो नहीं आता है उसको क्या करना है, इसका एक नोट्स बन जाएगा कि नहीं, बताइए। हाँ। रिकॉर्डिंग को मैं तो बना लेंगे नोट्स, जो आज पढ़ाई हुआ आपका। ठीक है, ये सब जो यूनिट वगैरह आपने देखा, और 10⁻24 किसी से हम पूछ देंगे, यह वाली पूरा का पूरा। ठीक है, तो याद था तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बना, बेसिक पढ़ लिया जल्दी बना। ये वो क्वेश्चन वो फालतू टाइप का कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, तो टाइम टेकिंग है, वैसे क्वेश्चन को एग्जाम में से छोड़ना चाहिए, ईगो पर लेना नहीं चाहिए। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हम सुबह में। अब तैयार